हेलो, वेलकम एवरीबॉडी और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने पिछले दिनों में देखा कि बहुत से ज़ुल्म किए गए पाकिस्तान में, बहुत से तंगियों और मुश्किलात से, परेशानियों से निकली अभी भी है। ये नहीं है कि अभी ये मुश्किलात, परेशानियाँ ख़त्म हो गई हैं, लेकिन आखिर तक हमें बर्दाश्त करने की ज़रूरत है क्योंकि कलाम खुदा में हमारे लिए यही लिखा गया है और हमें दुआ करने की ज़रूरत है, खुदा के साथ और मज़बूत होने की ज़रूरत है। जैसे कि आप देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द थे, तो खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर चले गया, तो उनके शागिर्द क्या, उनकी मुश्किलात, परेशानियाँ कम हुई, बल्कि ज़्यादा हुई। लोगों ने उनके साथ और ज़्यादा हसद की क्योंकि वो खुदावंद यीशु मसीह को और ज़िंदा खुदा को मानते थे। इसी तरह जब हम खुदावंद यीशु मसीह को मानते हैं और ज़िंदा खुदा को मानते हैं, तो हमारे लिए भी बहुत मुश्किलात, परेशानियाँ लोग क्रिएट करते हैं, पैदा करते हैं और हमें उनमें से निकलने की ज़रूरत है। और वो कैसे हम निकल सकते हैं? सिर्फ़ दुआ के साथ। जब हम दुआ और रोज़ा और खुदा के कलाम के साथ अपना रिश्ता जोड़ेंगे, तो फिर हमें ये मुश्किलात, परेशानियाँ आसानी में बदल जाएँगी। फिर हमारे जो दुःख हैं, ये मुश्किलात हैं, ये हमारी ज़िंदगी से कम हो जाएँगी क्योंकि खुदा ने कहा है कि मैं कभी भी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूँगा। तो जब हम खुदा के साथ होते हैं, तो फिर खुदा भी हमारी ज़िंदगी में, हमारी मुश्किलात में, परेशानियों में हमारे साथ रहते हैं। जैसे कलाम खुदा को हम पढ़ते हैं, तो उसमें हमें बड़ी खूबसूरत गवाहियाँ मिलती हैं कि जैसे दानिय्येल नबी को शेरों की गार में छोड़ दिया गया, फेंक दिया गया, तो क्या शेरों ने उसको खा लिया? नहीं, बल्कि शेरों के मुँह बंद कर दिए गए। जैसे कि बलती बलती हुई भट्ठी में 3 शख्सों को, सद्दक, कमीस और अब्दुल-नजू को डाला गया, तो क्या भट्ठी ने उनको जला दिया? उनके बालों एक बाल तक ना जला। क्यों? क्योंकि खुदा खुद मौजूद था। इसी तरह से और भी हमें बड़ी एग्ज़ाम्पल्स, मिसाल्स मिलती हैं खुदा के कलाम में से। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, तो फिर हमारा ईमान जो है मज़बूत होता है। जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, खुदा के कलाम पर चलते हैं, तो फिर हमारा और ज़्यादा ईमान मज़बूत होता है। फिर हमें खुदा के बंदों की, खुदा के जो खुदा के साथ चलते थे, उनकी हमें जब गवाहियाँ मिलती हैं, तो फिर हम और ज़्यादा ईमान में मज़बूत होते हैं। जैसे कि आप पहला शहीद जानते हैं कि स्टीफनस, उसको उसको लोगों ने संसार कर दिया, पत्थर मार-मार के उसको मार दिया गया, लेकिन उसके अल्फ़ाज़ क्या थे कि ऐ खुदा इनको माफ़ कर। उसने उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, बल्कि उसने भी उनको माफ़ किया जो उसकी जान ले रहे थे। इसलिए हम भी अपने दुश्मनों के माफ़ करें। हम भी अपने दुश्मनों को माफ़ करें और उनके लिए दुआ करें कि खुदा उनको ठीक करे। उनके दिल में जो हमारे लिए नफ़रत है, जो हमारे लिए गुस्सा है, वो खुदा उनको गुस्से में मोहब्बत में बदले, ताकि हम जो हैं पाकिस्तान का हिस्सा हैं, हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं और हम पाकिस्तान में रहेंगे क्योंकि हमने पाकिस्तान बनाने में इसके साथ अपना जो कुर्बानियाँ हैं, जो अपना वोट है, इसकी कुर्बानियों के लिए अदा किया। हमारे बोझदाद हमारे यहाँ पर रहने वाले हैं और हम जब इसमें रहेंगे, हम इसकी सलामती के लिए दुआ करेंगे, इसके हुक्मरान, आला हुकूमत वालों के लिए दुआ करेंगे। तो फिर ये मुल्क हमारा तरक्की करेगा, फिर हम भी तरक्की करेंगे। तो मेरे अज़ीज़ों कि जब हम खुदा के साथ चलते हैं, खुदा के साथ अपने रिश्ते को बनाते हैं, तो फिर हम सब इन मुश्किलात, परेशानियों से निकलते हैं, फिर हम सब इन दुखों से निकलते हैं, फिर हमारी जो ज़िंदगी है वो और ख़ूबसूरत हो जाती है। जैसे कि आप में से बहुत से लोगों को खुदा ने बरकत दी है, किसी को किसी तरह की, किसी को किसी तरह की। ये आपको खुदा प्यार करता है और खुदा ने आपको बरकत दी है, और जब आपको बरकत दी है, तो इसे अपने तक ना रखें, बल्कि दूसरों के साथ भी शेयर करें। खुदा की मोहब्बत को बताएँ कि वो खुदा आपसे भी मोहब्बत उतनी करते हैं जितनी हमसे करता है। जितनी ईमानदारों के साथ करता है, उतनी आप पे साथ करता है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि हमें तौबा करने की ज़रूरत है, खुदा की तरफ आने की ज़रूरत है, अपने आप को उस जगह पर लाने की ज़रूरत है जहाँ पर खुदा चाहता है और हम जहाँ से भागते हैं। सो मेरे अज़ीज़ों, अब जो वक़्त है वो हमारे लिए बहुत परेशानी, दुःख,
تکلیف، اور جیسے جیسے آگے آئیں گے وقت وہ ہمارے لیے تنگ ہوتا جائے گا، لیکن جو آخر تک قائم رہے گا وہی خدا کی بادشاہی کو حاصل کرے گا۔ تو آپ کو یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا۔ تھینک یو۔